लोकेशन धनबाद। धनबाद झालसा के निर्देश पर आज डालसा की ओर से धनबाद कोर्ट परिसर में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स के बीच कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें पोक्सो, महिला उत्पीड़न, एनडीपीएस, एमएसीटी साक्ष्य कलेक्ट करने, रिहेबिलिटेशन ऑफ विक्टिम के संदर्भ में सभी ऑफिसर्स को अवगत कराया गया। कार्यशाला में मुख्य रूप से जिला जज, धनबाद एसएसपी, न्यायिक पदाधिकारी, बार एसोसिएशन के पदाधिकारी उपस्थित हुए। इस बाबत जिला जज वीरेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि लोगों को न्याय दिलाने में अनुसंधान की जो भूमिका रहती है उसकी बारीकी के लिए ये वर्कशॉप आयोजित है। अभी जो नए कानून लाए गए हैं उसकी बारीकियों से अनुसंधान पदाधिकारीगण भली भांति परिचित हो सके, इस वर्कशॉप का उद्देश्य भी यही है। इस वर्कशॉप का हिस्सा बने धनसा थाना प्रभारी मनोज पांड्या ने बताया कि अनुसंधान पदाधिकारियों के लिए यह आयोजित किया गया प्रशिक्षण कार्यक्रम काफी लाभकारी साबित होगा। सिटी का केस सबके यहाँ चलता है। इसमें जो नया एक्ट है इसमें हम लोगों को 6 महीने के अंदर में कोशिश ये करना है कि हम लोगों को निर्णय पारित कर देना है। तो जैसे एमएसीटी में जो पहले का एक्ट था और आपके एक्ट में है, वो तो आपको स्पीकर डिटेल्स बताएंगे। जो बारीकी जो चीजें हैं जो आप लोग हम लोगों के पास में इंटरिम एक्सीडेंटल रिपोर्ट भेजते हैं, भेजते हैं कि नहीं भेजते हैं, जो 48 आवर्स के अंदर कोर्ट के अंदर आ जाना चाहिए। तो उसमें थोड़ा सा आप लोग बारीकी अगर एडॉप्ट कर लेते हैं तो जो लिमिटेशन का पॉइंट आ गया है कि 6 महीने के बाद केस नहीं होगा, तो वो हमको बहुत बड़ा एक राहत देगा, बहुत बड़ा राहत देगा। तो इस बिंदु पर अपने सिराज जी सब कहेंगे कि इसको थोड़ा सा डिटेल्स बताइएगा कि उसमें क्या क्या बारीकियों को आपको भर करके जो प्रोसीजर फॉर्म बना हुआ है उसमें दे देना है। जैसे कि वकील रहती है, नागालैंड की है, कहीं आंध्रा की है, कहीं और की है, तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो वकील्स के अंदर रहते हैं और उसको नहीं अनुसंधान के क्रम में आप ऑब्टेन नहीं कर पाते हैं या नहीं दे पाते हैं, जिससे क्या होता है कि ट्रायल जो 6 महीने का स्कोप है फ्रस्ट्रेट कर जाता है। दूसरा चीज ये है कि जो आपके लोकल परिव्यू में वकील्स है उसका परमिट का वेरिफिकेशन, ड्राइविंग लाइसेंस का वेरिफिकेशन की अगर एंट्री अगर अपने आप डायरी में कर देते हैं तो उसका लाभ जो है जो लेने के लिए कंपनी टाइम लेती है वो डिमोलिश हो जाएगा। वेरिफिकेशन रिपोर्ट सबमिट है ऑलरेडी, यहाँ से परमिट इशू है, यहाँ से ड्राइविंग लाइसेंस इशू है। तो ये सब चीजें अगर थोड़ी सी अगर हम लोग अनुसंधान में अगर ध्यान रख दें तो संभवतः ऐसा हो सकता है कि हम 6 महीने के अंदर अंदर उसको न्याय मिल जाए। झालसा के द्वारा दिया गया जो निर्देश था उसके अनुसार आज अपने सभागार में सारे जो है पुलिस अधिकारियों के साथ हम लोगों ने एक वर्कशॉप का आयोजन किया है, जिसमें जो झालसा का यह निर्देश था कि अनुसंधान के संदर्भ में एनडीपीएस से संबंधित, पॉस्को से संबंधित, वीमेन क्राइम से संबंधित, कलेक्शन ऑफ एविडेंस से संबंधित जो भी बारीकियां होंगी उसका एक इस वर्कशॉप में मेरे न्यायिक पदाधिकारी, कुछ विद्वान अधिवक्ता लोग उसका एक कार्यक्रम आयोजित किया हुआ है। वो लोग अपना समय देंगे, भाषण देंगे, कानून की बारीकियों को बताएंगे, जिससे पुलिस महकमे के जो आज अनुसंधान पदाधिकारी जो पूरे ज़िले के आए हुए हैं उससे लाभान्वित होंगे और जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में जो अनुसंधान की कड़ी में जो उनका रोल है वो अच्छे ढंग से संपादित करेंगे। इसमें हमारे एसएसपी साहब ने भी, हमारे बार के वाइस प्रेसिडेंट, बार के सेक्रेटरी साहब भी यहाँ शामिल हैं, विद्वान सारे अधिवक्ता भी आए हुए हैं, वो अपना ये वक्त दिए हुए हैं और इसको हम लोग अच्छे से इस वर्कशॉप को आज संपादित करेंगे, जिससे कि हमारे अनुसंधानकर्ता जो है कानून की बारीकियों से अवगत हों, जो नए कानून आए हैं क्या प्रक्रिया अपनाना है, जिससे कि हम लोग अब जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में न्याय देने में सही ढंग से कार्य कर सकें। धन्यवाद। नए कानून में जो प्रोविज़न किया गया है कुछ पुराने कानून से अलग, उसमें कुछ ये किया गया, जैसे सर्च एंड सीजर में है, वीडियोग्राफी करनी, फोटोग्राफी करनी है, सब में नए कानून में उसको ऐड किया गया। और डालसा के तहत जो आज एक तरह से प्रशिक्षण कार्यक्रम अनुसंधानकर्ताओं के लिए मतलब आयोजित किया गया है, उसमें पोक्सो से रिलेटेड केसेस है, मोटर एक्सीडेंट से रिलेटेड केसेस हैं, महिला सेक्सुअल ऑफेंसेस से रिलेटेड केसेज है, उसमें क्या लेकुनर आ जाती है, क्या उसमें
अनुसंधान के दौरान क्या उसमें त्रुटि रह जाती है, उसके संबंध में आज हम लोग को प्रशिक्षण के संबंध में जी बहुत लाभकारी शादी होने वाले। हम लोग जितना अनुसंधान करता है सभी के लिए काफ़ी लाभदायक होगा और अनुसंधान में इसे आज सीख लेके हम लोग उस गुणों को हम लोग जी न्याय के लिए अनुसंधान हम लोग न्याय के हित में ही करते हैं कि अच्छे से अनुसंधान होकर जल्द से जल्द न्याय हम लोग उसको ही कर सकें।